दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वोटिंग ऐतिहासिक हुई है और अभी तक की सबसे बड़ी वोटिंग मध्य प्रदेश में की गई है। तमाम आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तमाम अटकलें लगाए जा रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, कुछ नया होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है या सत्ता रिपीट होने वाली। चूंकि तमाम विधानसभाओं पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है और लाडली बहना योजना का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था और जो महिला वोटर है वो निर्णायक वोटर कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आ सकती है। कांग्रेस की एक लहर थी और लहर के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ी है और उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ महसूस भी हो रही है कि चुनाव परिणाम शायद हमारे फेवर में आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी वाले अंदर खाने या चर्चा जरूर कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना जो वास्तविकता में महिला वोटरों ने बीजेपी का जो साथ दिया है वो असरदार कहीं ना कहीं दिख रही है और अंडरटोन अंदर खाने चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी भी रिपीट कर सकती है। खैर, तमाम विधानसभा में हम लोग घूमे हैं, विधानसभा वाइज विधानसभा प्रत्याशी वाइज हम चर्चा करने वाले हैं और हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पिछोर से। पिछोर में प्रीतम लोधी से हम चर्चा करेंगे चूँकि इस चेहरे ने केपी सिंह को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं लगातार पिछोर क्षेत्र में रहा, लगभग 2.5-3 महीने हम पूरे पिछोर और शिवपुरी और आसपास की जो विधानसभा में गए, लेकिन इस सीट पर ज़्यादा फोकस इसलिए रहा कि वहाँ दोनों ही चेहरे बहुत कद्दावर और वहाँ जो चुनाव होता है उसमें चुनाव में जो जनता इन्वॉल्व होती है वो लगभग 80 और 90% लोग वहाँ जो है जुड़ते हैं और जो वोटिंग हुई है वो भी इसी तरफ इशारा कर भी रही है। अब ऐसे में प्रीतम सिंह लोधी जिन्होंने 2 बार पिछोर से चुनाव लड़ा, तीसरी बार फिर चुनाव लड़ा, 2 बार में लगातार केपी सिंह कक्काजू को जीत का अंतराल लगातार कम करते चले गए और पिछले चुनाव में तो केपी सिंह की जमीनी हकीकत सबके सामने आ गई कि केपी सिंह भी हार सकते हैं और उन्हें यह महसूस हो चुका था कि हमारे जो लोग हैं वो हमसे छूटते जा रहे हैं। चूँकि 30 साल से लगातार विधायक हैं, बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में विरोधी भी खड़े हो गए और उसके बाद इस चुनाव में प्रीतम लोधी तो पहले से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाई दिए थे और केपी सिंह ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम चुनावी मैदान में आए कि नहीं आए, क्योंकि स्थानीय जो वोटर था वो उनके खिलाफ में था। बहुत सारा तमाम जातिगत आंकड़े उनके खिलाफ में थे और वो लोग जो लगातार 30 साल से केपी सिंह के बहाने कहे या उनके विरोध में हैं किसी न किसी कार्रवाई के माध्यम से, वो एक बड़े पैमाने पर वहाँ खड़े हो गए थे और उसके कारण उन्हें लगा कि हमें नुकसान हो रहा है। खास तौर पर पहले केपी सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे और उसके कारण युवा वर्ग में वो लगातार एक प्रकार से दूर होते जा रहे थे। केवल सीमित दायरे में उनकी राजनीति रह गई थी। बूढ़ों से जो उनकी उम्र के हैं, कुछ युवा हैं जो विशेषकर उनकी समाज से आते हैं, वो कुछ लोग ऐसे जो सर्व समाज के हैं और उन्हें कक्काजू से जुड़े हुए हैं, वो सभी कक्काजू के साथ थे और आज भी केपी सिंह का पिछोर में लगभग 1-1.25 लाख लोगों के बीच में अपना एक वर्चस्व है और उसको वे कभी भी जब भी जिस तरफ इशारा करते हैं उस तरफ वो जनता चली जाती है। भी हम लोगों ने महसूस कर लेंगे। प्रीतम सिंह लोधी एक ऐसा शख्स जो धनबल से ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन चुनाव में लोगों के बीच में रहा, लगातार रहा और पिछले 10 से 12 साल 15 साल में जो उन्होंने उस क्षेत्र में किया है, 2 चुनाव लड़ चुके, 10 साल वो ये भी सामने है, तो ये पूरे 3 चुनाव में पिछोर की राजनीति में प्रीतम सिंह लोधी का एक अलग स्थान बना है, अलग नाम बना है और हर मुद्दे पर प्रीतम सिंह लोधी कहीं ना कहीं पहुंचे हैं, तब जाके वहां की जो जनता है वो जुड़ी है। ये बात लगातार सामने आती है और कक्काजू ने भी ये बात कही है कि बहुताई जो लोग हैं, मानो वहाँ पर जो बड़ी मात्रा में लोग हैं लोधी समाज के और पूरी समाज लोधी समाज चुनाव लड़ती है और उस विकल्प को कहीं ना कहीं किस तरीके से कैसे कराया जाए, लोधी समाज को कैसे अपनी तरफ लाया जाए, उसको लेकर केपी सिंह ने बहुत सारी रणनीति बनाई, बिसात भी बिछाई, लेकिन बड़े पैमाने पर लोधी समाज को वो अपने साथ लेके नहीं आ पाए। लेकिन लोधी समाज का वोट भी केपी सिंह को मिलता था और वो बहुमत का वोट होता था जिसके कारण केपी सिंह जीतते थे। यादव समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा केपी सिंह के साथ था, लेकिन केपी सिंह जो हैं वो सिंधिया के जाने के बाद कमज़ोर हुए और सिंधिया के साथ यादव वोट भी खिसक गया। अब इस चुनाव में पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रीतम सिंह लोधी को अंदर लिया पार्टी में, पार्टी डैमेज कंट्रोल रोकना चाहती, चूँकि जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार के साथ जो विवाद हुआ उसमें प्रीतम सिंह लोधी की छवि खराब हुई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह लोधी ये कहते कि मुझे ब्राह्मणों ने ही एक बड़ा लीडर बना दिया, वरना एक सीमित दायरे में लोग हमें पहचानते। आज नेशनल चेहरा
प्रीतम सिंह लोधी बना है तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण देवताओं की ही बात है। और इस चुनाव में अभी तमाम वीडियो सब चुनावी माहौल में जिस प्रकार से उन्होंने संत बाबाओं कथाओं के वाचकों के बारे में जो बोला है वो सभी तैर रहे हैं। तमाम तरीके से कांग्रेस ने वो अपना मुद्दा भी बना है, लेकिन जैसा ही केपी सिंह कक्काजू का चुनावी मैदान से पिछोड़ से जाना होता है और वहाँ फिर जो राजनीतिक नाटक होता है कांग्रेस की तरफ से, उसमें प्रीतम सिंह लोधी की छवि और बढ़ जाती है और प्रीतम सिंह लोधी की तरफ पिछोड़ का बहुमत बढ़ जाता है। हमने लगातार हर वीडियो में ये बात कही कि प्रीतम सिंह लोधी की तरफ बहुमत है, प्रीतम सिंह लोधी मजबूत प्रत्याशी हैं और एक प्रकार से उनके सामने जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो किसी पासिंग में नहीं है। अब अरविंद लोधी का जैसे ही नाम सामने आता है और केपी सिंह जो अपनी पहली बैठक वहाँ करते हैं और उसमें जो बहुत कुछ बातें बोलते हैं, जो 11 तारीख की बैठक होती है उसमें बहुत कुछ बातें आती हैं सामने और उसके बाद एक माहौल बनता है, एक नारा दिया जाता है बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ। अब बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ की राजनीति वहाँ गरमाती है और जो लोग एक प्रकार से टूटने लगे थे, बड़े पैमाने पर बीजेपी में शामिल होने लगे थे और प्रीतम लोधी का अपना एक कद है, पंजाब सिंह का जो साथ मिला उसके बाद भी बहुत कुछ मजबूत प्रीतम सिंह लोधी वहाँ हुए हैं और वो सब समीकरण प्रीतम सिंह लोधी के फेवर में जा रहे थे और वो सब चीज़ें हम लोग देखते भी रहे, महसूस भी करते रहे। केपी सिंह जब गए तो किस प्रकार से बीजेपी वालों ने, हम लोगों ने खुद सवाल खड़े किए कि भगोड़े हो गए, निजी स्वार्थ के चक्कर में भाग गए। जो लोग नहीं बोल पा रहे थे वो हम लोगों ने सब बोला और एक निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखी है और उसको लेके वहाँ की जनता जनार्दन ने सराहना भी की है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने विचार रखे, लगभग हम खुद 200 लोगों से ऊपर के हम लोगों ने इंटरव्यू उसमें डाले हैं चौपाल लगा के। तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या बोला है वो सब कुछ हम लोगों ने उसमें डाला और एक बड़ा माहौल बीजेपी की तरफ बनता हुआ चला गया। लाडली बहना योजना और वहाँ जो जिले की बात की गई है वो दो एक चुनावी मुद्दा ऐसे थे कि जो बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ का जो नारा केपी सिंह द्वारा दिया गया वो ज़्यादा असर नहीं किया है, खास तौर से भीड़ भड़का के तौर पे। अगर केपी सिंह ने कोई सभा की तो वहाँ भीड़ आई, तो उससे ज़्यादा प्रीतम सिंह लोधी की सभा में भी भीड़ आई। इसके बाद खनिया धाना में केपी सिंह की भीड़ आई तो अगले दिन जब पिछोर में उन्होंने पूरा मैदान भर दिया तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो दो ही तरफ से कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन चलता रहा। उस प्रदर्शन में हावी रहे प्रीतम सिंह लोधी। प्रीतम सिंह लोधी आज की स्थिति में जिस प्रकार से वहाँ वोटिंग हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, हमें कह सकते हैं कि प्रीतम सिंह लोधी मजबूत तरीके से चुनाव लड़े हैं और प्रीतम सिंह लोधी की तरफ कहीं ना कहीं बहुमत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट तस्वीर नहीं है लेकिन स्पष्ट ये लग रहा है अंदर खाने कि अगर लाडली बहना योजना का जो वोट बैंक है वो अगर नहीं टूटा है तो प्रीतम सिंह लोधी पिछोर के विधायक बन सकते हैं। परिणाम 3 तारीख को आएगा। एक ज्योति शास्त्री है, उन्होंने भी ये घोषणा की है कि पिछोर से प्रीतम सिंह लोधी जीत कर आएंगे, बीजेपी का चेहरा बनेंगे। और तमाम जो हम लोग वहाँ घूमे हैं इसमें एक चीज़ स्पष्ट तौर पर समझ में आई है कि केपी सिंह का जो वोटर है वो ज़्यादा हल्ला नहीं करता है, खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन प्रीतम सिंह लोधी के वोटर खुलकर सामने आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह लोधी के कुछ लोगों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास भी किया है। करार केड़ा का जो घटना है उसमें प्रीतम सिंह लोधी को कहीं ना कहीं छवि खराब हुई है और उसका पूरा नुकसान प्रीतम सिंह लोधी को कहीं ना कहीं चुनाव में हो सकता है। लेकिन वोटर्स जो है प्रीतम सिंह के जो लोग हैं वो एक भी टूटे नहीं हैं। अरविंद लोधी ज़्यादा कुछ लोधी समाज में कहेंगे नुकसान नहीं लगा पाए हैं, सेंध नहीं मार पाए हैं। अब ऐसे में कक्काजू की जो अपील थी बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ, इसके बाद और तमाम नेता और एक कांग्रेस की लहर, वो कितनी कारगर सिद्ध हुई है अगर परिणामों में देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं केपी सिंह के जाने के बाद अरविंद लोधी की तरफ बढ़ी है। स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रीतम सिंह लोधी जीत सकते हैं। 3 तारीख को जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमें फील्ड में समझ में आया है कि प्रीतम सिंह लोधी विधायक पिछोर बन सकते हैं, उनके फेवर में परिणाम आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा वहाँ काम किए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो जिस प्रकार से जिला बनाने की शर्त रखी और उसमें प्रीतम लोधी को पंजाब सिंह का साथ मिला। लोधी समाज लगभग 90% लोधी समाज प्रीतम सिंह लोधी के साथ रही और पूरी समाज महिलाएं भी
खुलकर उनके साथ हैं। और समाजों का भी सहयोग मिला, ब्राह्मण, बीजेपी वाला ब्राह्मण तो पूरा उनके साथ था, ब्राह्मणों का भी एक बड़ा वोट बैंक मिला और स्थानीय ब्राह्मणों ने कहा कि प्रीतम सिंह लोधी को हमने माफ़ किया है, तो उसका भी एक असर देखने को मिला है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारी तरफ से जो हमें लग रहा है उसमें प्रीतम सिंह लोधी को बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अरविंद लोधी की अलग से चर्चा करेंगे, चूँकि प्रीतम सिंह लोधी के बारे में हमने चर्चा की है। कुछ कमियां इस चुनाव में देखने को मिली हैं, वो भी प्रीतम सिंह लोधी के लोगों द्वारा, जो अनगढ़ कहानियां, सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाना, इसके कारण एक ऐसा वोट बैंक जो प्रीतम सिंह लोधी की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा था, जिला बनाने की चाह में सही या कैसे जो साफ छवि के लोग हैं जो किसी विवाद में ना पड़ना चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि किस तरफ माहौल बनना, उस तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन जिला बनना मतलब पिछोर का विकास स्पष्ट तौर पर दिखता है। और जिला की जो बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है, अब लहर कांग्रेस की प्रदेश में दिख रही है, लेकिन बहुमत जो है वो उनकी तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो हमारी तरफ से प्रीतम सिंह लोधी विधायक पिछोर बन सकते हैं। अरविंद लोधी की चर्चा अलग से फिर करेंगे। नमस्कार।